नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका अंजलि एमजे क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित से अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 से हम कर रहे हैं अभी प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 में आपके कुल 16 प्रश्न दिए हुए हैं। हम इसको 3 भाग में कंप्लीट करेंगे। पहले भाग में आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक। फिर हम दूसरा भाग जब लेकर आएंगे, दूसरे भाग में क्वेश्चन 6 से 10 तक करेंगे और तीसरे भाग में हम क्वेश्चन 11 से 16 तक इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.4 की। इसमें आपके हम भाग 1 में 5 क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें आपकी कुछ उपयोग में आने वाली सर्व समीकाएं दी हुई हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आपको इनको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि आप अगर इनको याद नहीं करेंगे तो फिर सवालों को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है आप इनको याद कर कर रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 2.4 के पहले क्वेश्चन से। तो छात्रों, सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या कहता है, देखिए। उपयुक्त सर्व समीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। हमें फॉर्मूला का यूज़ करके क्या करना है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, x+4 x+10 है। ठीक है, ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, हमने कुछ सबसे पहले शुरुआत में सर्व समीकाएं देखी थी। सर्व समीकाएं मतलब कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो उनमें से आपको ये किसकी तरह दिख रहा है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हमें उसकी सहायता से यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं x+a x+b, ये इसकी तरह ही है सेम। यहाँ पर a का मान 4 दिया है और b का मान 10 दिया है, तो इसके बराबर क्या होता है, x² प्लस ब्रैकेट में a+b, ब्रैकेट के बाहर x और प्लस ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये हमें इसकी तरह दिया हुआ है, तो छात्रों हमें इसको इसकी तरह बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान रख देंगे इसमें। यहाँ x का मान x ही है, a का मान 4 है और b का मान 10 है। इस तरीके से हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं बराबर। तो x का मान क्या है, यहाँ पर x ही है, तो x का स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। फिर प्लस दिया है ब्रैकेट, a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर 4 है, प्लस b का मान क्या है, b का मान 10 है। ब्रैकेट के बाहर x दिया है, तो x का मान क्या है, x का मान तो यहाँ x ही दिया हुआ है, तो हम वैसा ही लिखा रहने देंगे। फिर लगाते हैं प्लस, a का मान क्या है, यहाँ पर a का मान 4 है। इन दोनों के बीच में गुणा छपा होता है, आपको पता ही होगा। b का मान क्या है, 10 है, तो हमने इनको ऐसे लिख लिया है। चलिए इनको हम थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं। x² वैसा का वैसा रहेगा, प्लस अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 10 और 4 दिया है, इनके बीच में प्लस है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया ये हमारा, 10 और 4 14, और ब्रैकेट के बाहर x है, तो x वैसा का वैसा। फिर है प्लस, अब आप देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ है, गुणा का चिन्ह छुपा है। तो 10 का 4 में आप गुणा कर देंगे, 10 को 4 बार गुणा करने पर हमें 41 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी की तरह हम करेंगे ये दूसरा वाला क्वेश्चन, सेम इसी की तरह है। देखिए आप यहाँ पर, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ x+8 और यहाँ पर x-8, तो हमें ये किसकी तरह दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए x+a x+b। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो आपने प्लस लगाया और यहाँ पर माइनस है, तो हम कैसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल हम इनको फॉलो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम b का मान -10 रख देंगे, उसमें कोई बदलाव थोड़ी होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है ये, x+a x+b बराबर x² प्लस a प्लस b, और ब्रैकेट के बाहर x रहता है और यहाँ पर ए बी होता है प्लस में। अब हमें ये जब इसकी तरह दिख रहा है, तो हमें इसको इसकी तरह लिखना पड़ेगा। x का मान x दिया है, a का मान 8 है, b का मान -10 है। ध्यान रखना कि हमें माइनस भी आगे देखना है ना, इसके पहले माइनस लगा है, तो b का मान हम माइनस को साथ लेकर रखेंगे, तो b का मान -10 है और x का मान x है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते। x², x का मान x ही है, तो x² लिखा रहने देंगे। फिर लगा है प्लस, ब्रैकेट में क्या है, a का मान क्या है आपको पता है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ देखो फिर लगा है प्लस, प्लस लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। b का मान क्या है, -10, तो यहाँ पर हमने -10 लिख लिया है।
अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम अंदर छोटा ब्रैकेट लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बाहर क्या है, x है तो x लिख दिया, फिर लगा है प्लस, यहाँ a का मान क्या है 8 है। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या छुपा रहता है, गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। b का मान क्या है, माइनस का 10 है। ध्यान रखिए माइनस का 10 है, हमें माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर प्लस। अब हम कोष्टक सॉल्व कर लेंगे। कोष्टक के अंदर क्या है 8 प्लस माइनस 10, तो क्या होगा 8 प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और 10 का 10 ही रहेगा। बाहर दिया है x, फिर यहाँ पर देख लीजिए, चलिए यहाँ पर एक ही ब्रैकेट है, हम क्या करें डायरेक्ट यहाँ पर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 8 का 10 में गुणा करोगे तो 8 दहम 80 हो जाएगा। अब बचा क्या, ये ब्रैकेट बचा तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या है 8 में से 10 घटा रहे हैं। जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है ना। तो 10 में से 8 अपने घट गए तो कितने बचे, यहाँ पर 2 बचे, लेकिन माइनस के। और ऐसे भी समझ लें कि माइनस की संख्या यहाँ बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। और साथ में क्या दिया है, एक्स दिया है, फिर माइनस के 80। इस तरीके से हमने ये वाला सवाल भी कर लिया, आपका यहाँ आंसर आ चुका है। चलिए हम इसके बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों प्रश्न 1 के 2 क्वेश्चन करने के बाद हम आ चुके हैं प्रश्न 1 के ही बाकी के 3 क्वेश्चंस पे। इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये भी हमें जो 2 क्वेश्चन पहले किए उसी की तरह दिख रहा है। कैसे, x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है ब्रैकेट में a प्लस बी और बाहर x और प्लस ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। हमें ये इसकी तरह दिख रहा है तो हमें इसकी तरह बनाना पड़ेगा। यहाँ x का मान क्या है 3x है। ध्यान दीजिए x का मान पूरा क्या है, यहाँ पर 3x है, और a का मान क्या है यहाँ पर 4 है, और b का मान क्या है यहाँ पर माइनस का 5 है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है 3x, तो 3x और x पे चढ़ा है स्क्वायर तो हम इस पे स्क्वायर चढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर दिया है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, फिर है ब्रैकेट तो ब्रैकेट लगा लिया। ए का मान क्या है यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया। बी का मान क्या है माइनस का 5 है। ध्यान देना माइनस का 5 है, हमें माइनस को कहीं भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया। फिर ब्रैकेट के बाहर x दिया है तो x का मान क्या है 3x है, तो हमने 3x लिख लिया है। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। इन दोनों के बीच में इंटू छुपा होता है, आपको पता है। a का मान कितना है 4 है, ठीक है। फिर है गुणा। फिर b का मान क्या है माइनस का 5 है, तो हमने ऐसा कर लिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3x का स्क्वायर, ये 3 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होता है हमें। और x का स्क्वायर, x को भी हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमें x का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर लगा है प्लस। अब हम कर लेंगे अंदर ब्रैकेट सॉल्व। 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लिख देंगे 5, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर आपका 3x दिया हुआ है, हम वैसा ही लिख लेते हैं। फिर है यहाँ पर, यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस, हम इनका गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 4 का 5 में गुणा करोगे तो 20 प्राप्त होगा। तो आगे देखते हैं अब 9x स्क्वायर हमने वैसा का वैसा लिखा रहने दिया। फिर है प्लस। अब यहाँ देखो 4 में 5, इन दोनों के बीच में माइनस है, 4 में से 5 घटाएंगे तो भाई माइनस का 1 बचेगा। हमें पता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटानी पड़ती है तो माइनस में आंसर आता है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर दिया 3x, फिर माइनस का 20 है। अब यहाँ देखो क्या होता है 9x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 1 का गुणा 3x में करोगे तो 3x ही आएगा, आपको पता ही है। किसी भी संख्या का 1 में गुणा कर दे तो संख्या वही आती है। फिर माइनस का 20 है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। यहाँ आपका ये आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
अब हम इसका चौथा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो आपको किसके जैसे दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ देखिए 3/2 दोनों में सेम है, मतलब हमें ये एक सी वैल्यू दिख रही है। यहाँ भी बस चिन्ह का अंतर है। तो ये किसकी तरह लग रहा है आपको, कौन सी सर्वसमीका फॉलो होगी इस पे, ये वाली x प्लस ए एक्स माइनस ए। देखो बस चिन्ह का अंतर है, बाकी सब सेम है। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें ये इसकी तरह दिया है तो हम इसको इसकी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर x का मान क्या है आपको, वाई स्क्वायर दिया हुआ, x का मान वाई स्क्वायर है और y का मान 3/2 है। चलो कर लेते हैं सॉल्व। x का मान क्या है, वाई स्क्वायर पहले से है और यहाँ पर एक स्क्वायर और है, तो ये भी हमने यहाँ पर लगा लिए। फिर क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लिख लेते हैं। फिर यहाँ दिया है वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है, 3/2 है। कितना है, 3/2। इस पे हमें स्क्वायर लगानी है, तो हमने इस पे स्क्वायर लगा ली। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, वाई स्क्वायर पे भी स्क्वायर है, तो क्या होगा, 2 का 2 में यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो y की घात कितनी आ गई, 4 हो गई। जब भी किसी स्क्वायर का होल स्क्वायर रहता है तो हम उसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 का 2 में गुणा किया तो 4 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 3/2 मतलब सारे पे, ऊपर भी नीचे सब पे क्या है, स्क्वायर है, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देख लेंगे इसका पांचवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या दिया है, 3 - 2x और 3 + 2x। यहाँ भी देखो वही कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पे x + y और x - y वाली सब संख्याएं सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो हम कौन सी सर्वसमीका लगा देंगे, x + y x - y बराबर क्या होता है, x² - y² होता है। तो हमें ये इसकी तरह दिख रहा है, तो हम इसको इसकी तरह बना लेंगे। यहाँ पर x का मान क्या दिया है, 3, तो 3 लिखेंगे। y का मान क्या दिया है, 2x, तो 2 लिखेंगे। x का मान कितना है, 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर लगा है माइनस। y का मान क्या है, 2x है, तो 2x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, एक कड़ी और सॉल्व होगी। यहाँ पर क्या होगी, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आता है, फिर है माइनस। फिर क्या है, ये होल पे स्क्वायर है, 2 का 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और x का 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, x² आएगा। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमने प्रश्न 1 पूरा सॉल्व कर लिया है। चलिए चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। तो साथियों अब हम आ चुके हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या कहता है देख लेते हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका डायरेक्ट गुणा नहीं करना है जैसे हम करते रहते हैं ना, ये हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। सरल समीकरणों की सहायता से करेंगे हम। चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इनको, बहुत ही आसानी से करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 103 है, यहाँ 107 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, यहाँ 3 ज़्यादा, और 100 से ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो क्या हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 100 प्लस में 3, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 100 + 3 कितना होगा, 103 होगा। फिर क्या लगा है बीच में, गुणा, तो गुणा लगा देंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 107 को क्या 100 + 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनको ऐसा क्यों लिखा है, आप देखिए ये हमें किसकी तरह दिख रहे हैं, x + a और x + b की तरह है। जैसे हमने प्रश्न 1 में सर्वसमीका फॉलो की थी, इसमें भी हम वही सर्वसमीका फॉलो करेंगे। तो कैसा दिख रहा है हमें, ये x + a x + b इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। और इसका क्या होता है, x² होता है, प्लस में ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट के बाहर x और प्लस ab, ये होता है। इसकी तरह हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो हम इसको इसकी तरह लिख लेते हैं। यहाँ देखो x का मान क्या है, 100 है, ठीक है, और यहाँ पर a का मान क्या है, 3 है, b का मान क्या है, 7 है। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं। x का मान क्या है, 100, तो 100 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा देते हैं। फिर लगा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। a का मान क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 लिख दिया। b का मान क्या है, यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख दिया। फिर क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर x है, x मतलब
100, तो 100 लिख दिया, फिर लगा है प्लस, ए का मान क्या है 3 है तो 3 लिख दिया, दोनों के बीच में छुपा है गुणा का निशान। बी का मान क्या होता है यहाँ पर 7, तो हमने 7 लिख दिया। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर मतलब 100 का हम 2 बार गुणा करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए सीधे से मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो कुछ नहीं है, हम जीरो गिन लेते, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 और एक एकम 1, तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया, इसका 10,000 आ गया है ना, 1 और 4 जीरो आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर है प्लस, अब ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 3 कितने हो गए आपके 10 हो गए, और ब्रैकेट के बाहर कितना है 100, तो वैसा ही लिख दिया। फिर लगा है प्लस, 7 का 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गए 7 या 21 हो गए, यहाँ 21 आ गए। अब चलो यहाँ एक और ब्रैकेट है, हम इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 का 100 में गुणा करेंगे, आपको पता है 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो कितनी हो गई 1000 हो गई। फिर लगा है 21, यहाँ पर 21 लिख दिया। अब तीनों प्लस वाली संख्या हैं तो तीनों को जोड़ लीजिए, सिंपल सा है। 10,000 और 1000 हो गए 11,000, और 11,000 में 21 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 11,021 यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। देखिए कितना इजी था। अब हम कर लेते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ 95 और गुणा में है 96। अब हम यहाँ पर 100 लेके चलते हैं हमेशा, तो ये 100 से कितना कम दिख रहा है आपको, 100 से ये 5 कम है, और ये 100 से कितना कम है आपका, 100 से ये आपका 4 कम है। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर भाई 100 से कम मतलब 100 माइनस 5, दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा लगा दिया। यहाँ पर 96 है तो 100 से कितना कम, 100 से 4 कम, तो हमने ये लिख लिया है। अब ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, ये भी आपको यही सर्वसमी का फॉलो करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आप कहेंगे यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस प्लस, भाई कैसे, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या कर देते हैं, ए का मान -5 रख देंगे, बी का मान -4 रख देंगे, तो हम सवाल पर ही पहुंच जाएंगे। तो चलो इसका क्या होता है सर्वसमीका का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है प्लस में ए प्लस बी, और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए बी। अब देखो हमें ये इसकी तरह दिया है तो हम इसको इसकी तरह बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते। x का मान कितना रहेगा, यहाँ 100 रहेगा, a का मान -5, b का मान -4, ध्यान रहे माइनस हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x का मान है 100 मतलब 100 का स्क्वायर, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ ब्रैकेट है, a का मान है -5 तो -5, b का मान कितना है यहाँ पर -4 है, पहले लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया, b का मान है -4 तो ब्रैकेट बंद। फिर x का मान कितना है भाई 100 है x का मान, फिर लगा है प्लस a का मान क्या है यहाँ पर -5 है, दोनों के बीच में गुणा छुपा रहता, गुणा लगा लिया, b का मान -4। तो चलो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर अभी बताया था मैंने, 100 का 100 में गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो मतलब 4 जीरो मतलब 10,000 यहाँ पर हो गए हैं। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अंदर यहाँ देखो माइनस का 5 है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पर कितना है आपका 4 दिया है तो 4 लिख लेते हैं, और बाहर क्या है आपके 100 है तो 100 वैसे का वैसा हमने लिख लिया। अब लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया। फिर यहाँ पर देखो -5 का गुणा -4 में हो रहा है, तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5 चौके 20 आएगा, और ये माइनस कहाँ गए भाई, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये प्लस का 20 आया है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ क्या होगा 10,000 तो हम वैसा का वैसा लिख लेंगे। ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो -5 और -4, तो -5 और -4 ये दोनों जुड़ गए हैं तो 9 हो गए। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, और जोड़ने पर चिन्ह माइनस का आता है, तो चिन्ह माइनस का लगाया, 5 और 4 को जोड़ा तो 9 आया, और बाहर कितने हैं 100 है, और प्लस में 20 है। अब आप यहाँ देखो
ये हमने वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस, और 9 का 100 में गुणा करोगे, ये ब्रैकेट के बाहर 100 है ना, तो हम इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा छुपा हुआ है। तो 9 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा, और प्लस में कितना है, 20 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है यहाँ पर 10,000 दिए, यहाँ पर 900 दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 900 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 9,100 बचेगा, और प्लस में हमारा 20 चल रहा है। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9,120। कितना मिला यहाँ पर, 9,120 मिला। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आपका पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो साथियों, हम आ चुके हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्या बोल रहा है, देखिए 104 गुणा में है 96। अब आपको ये दिख रहा होगा ये कितने ज्यादा है 100 से, भाई 100 से ये 4 ज्यादा है, और ये तो कम हो रहे हैं, 100 से कितने कम है, 4 कम है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, जितना बड़ा है तो बड़ा, कम है तो कम। ये 100 से 4 ज्यादा था तो 100 + 4 लिख लिया, बीच में छुपा है गुणा 96। 96 कितना भाई, 100 से 4 कम, तो वो लिख लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें तो हमें अलग सर्वसमीका फॉलो हो रही थी, यहाँ क्या अलग होगी, देखो यहाँ पर 100 है तो 100 है, 4 है तो 4 है, भाई एक सा मान है, बस प्लस माइनस का अंतर है। आपको पता है हमने पहले भी किया हुआ है, क्या, x + y x - y, इसी की तरह दिख रहा है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - y² होता है, आपको ये अच्छे से पता है। तो ये इसकी तरह दिख रहा है तो क्या हम इसको इसकी तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो चलो लिख लेते हैं हम। x का मान क्या है, 100 है, y का मान कितना है, 4 है, तो x का मान 100 मतलब 100 का स्क्वायर, फिर लगा है माइनस तो माइनस लगा देंगे, y का मान क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर, भाई 100 का स्क्वायर, 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, फिर माइनस 4 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौके कितना, 16, तो कितना आ गया, 16। 10,000 में से आप 16 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 9,984। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए हैं। चलिए चलते हैं हम प्रश्न 3 पर। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या कहता है, देख लीजिए। उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकाएं जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी हुई है, हमें इनके अनुसार जैसा ये दिख रहा है उसके अनुसार हमें सर्व समीकाएं इन पर फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे हम। देखिए यहाँ है 9x²। आप देखिए 9x² को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर। आप देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा और x का स्क्वायर x² होगा, हम वहीं पहुँच गए, हमने इसको इसकी तरह लिख लिया है। ठीक है, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 6xy को 2 ब्रैकेट में 3x और ब्रैकेट के बाहर y। देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा और x y का xy, हम वहीं पहुंच गए। ठीक है, फिर लगा है प्लस y² को हम y² ही लिखा रहने देंगे। अब आप सोचेंगे भाई मैम ने इसको ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें सर्वसमीका फॉलो करवाना है ना। और ये किस सर्वसमीका की तरह दिख रही है, आप देखिए यहाँ पर कैसी, x² प्लस 2xy प्लस y²। इसका मान क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर। हमें इसको इसकी तरह बनाना था इसलिए हमने ऐसा लिखा इसको। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर आप देखो x का मान क्या है, 3x है, और यहाँ पर y का मान क्या है, y है, यहाँ पर है ना 2 वैसे के वैसे हैं। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने इसको ऐसा क्यों बनाया था, क्योंकि हमें सर्वसमीका फॉलो करवानी थी। ठीक है, जब ये इसकी तरह ये दिख रहा है तो हम इसको इसकी तरह लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसा बना देंगे। x का मान क्या है, 3x है,
तो ठीक है 3x लिख दिया, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया। y का मान क्या है यहाँ पर, y का मान हमें यहाँ पर y ही दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये भी y है ना, y का मान क्या है यहाँ पर y है, तो y लिख दिया। इसका क्या चढ़ा है, होल स्क्वायर चढ़ा है, तो हमने होल स्क्वायर चढ़ा दिया, तो इसका आंसर हमारा यहीं पर आ चुका है ना। कितना इजी था, देखा ना आपने। अब हम करते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व। ये किसकी तरह होगा, ये भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 4y स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं, क्या हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो कैसे, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आया, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर लगाए माइनस तो माइनस लगा दिया। क्या मैं 4y को 2 ब्रैकेट में 2y लिख सकती हूँ क्या, 2 दूनी 4 और y एक में मन से लिख देती हूँ, क्योंकि एक में भी गुणा करेंगे तो सेम संख्या ही आएगी। हमें सर्वसमीका बनाना है, ठीक है, सर्वसमीका के जैसे इसको बनाना है ताकि हम फॉलो कर सके। तो हमने एक यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ भी एक है इसलिए और मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमें समझ आ रहा है ये y का मान होगा, है ना, तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस में क्या है 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर आगे, देखते हैं ये हमें किसकी तरह दिख रहा है। देखो ध्यान से जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसकी तरह आपको दिख रहा होगा, है ना। इसका मान क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। ये किसकी तरह होता है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये इसकी तरह दिख रहा है, तो हम इसको इसकी तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x का मान क्या है यहाँ पर 2y है, क्या है 2y है, तो क्या लिख दिया हमने 2y लिख दिया, माइनस लगाया तो माइनस लिख दिया। y का मान क्या है यहाँ पर, देखो y का मान कहाँ रहता है, यहाँ पीछे है, और यहाँ भी है y का मान 1 है। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया, और इन दोनों के ऊपर चढ़ा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर चला दिया। इसका आंसर यहीं पर हो जाता है आपका, क्या है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसका पहला और दूसरा कर लिया है ना। चलो आगे हम एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर, तो हम इसको भी देख लेते हैं भाई कैसे होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में क्या दिया है 100 दिया है। यहाँ गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई, यह आपका क्या है वाई स्क्वायर है ना। सवाल में आपकी बुक में यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैंने इसको वाई बना दिया। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये, आप यहाँ पर ध्यान दो कि वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर माइनस है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वाई बटे में 10 का होल स्क्वायर। भाई इन पे क्या किया मैंने, होल स्क्वायर चढ़ा दिया। कैसे, देखो भाई 100 है यहाँ पर, है ना, तो 10 की घात 2 कर सकते हैं ना 100 को हम, क्योंकि 10 की घात 2 करेंगे, 10 का 2 बार हम गुणा करेंगे तो हमें 100 वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, है ना। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वैसा का वैसे ही तो है। फिर हम क्या करेंगे, हमें ये किसकी तरह दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा किसकी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना। इसका क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जब ये इसकी तरह दिख रहा है तो क्या हम इसकी तरह इसको नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान यहाँ y दिया है, और y का मान क्या है y बटे 10 दिया है ना। तो चलो हम इसको कर लेते हैं। x का मान क्या है y है, तो y लिख दिया, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया। y का मान क्या है y बटे 10 है, तो ये लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ x का मान क्या है y है, और फिर लगा है माइनस तो माइनस लगा दिया, और y का मान क्या है y बटे 10 है, तो हमने y बटे 10 यहाँ पर लिख दिया है। ये यहाँ पर आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो अब चलिए, अब हम इसको सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं अपने प्रश्न 4 की तरफ। साथियों अब हम आ चुके हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 क्या कहता है देख लीजिए। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ हमें संक्षिप्त में दिया है, हमें इनका प्रसार ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, सर्वसमीकाओं की सहायता से। तो आप देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर कौन सी सर्वसमीका फॉलो होगी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी हुई है कैसी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये इसकी तरह दिख रहा है बिल्कुल, तो इसका मान क्या होता है यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ac। ये फॉर्मूला इस पर सॉल्व होगा। ये हमें इसकी तरह दिख रहा है तो हमें इसकी तरह इसको बनाना पड़ेगा। a का मान क्या है, यहाँ पर x है, b का मान क्या है 2y है, c का मान क्या है 4z है। तो इसके अनुसार हम इसको इसमें मान को पुट कर लेते हैं। चलिए करते हैं। a का मान क्या है x है, तो क्या करेंगे x का स्क्वायर, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया। b का मान क्या है 2y, तो 2y का क्या होगा होल स्क्वायर, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। c का मान क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लो भाई। यहाँ है 2 तो 2 वैसा का वैसा। यहाँ पर a का मान क्या है भाई x है तो x लिख दिया। b का मान क्या है 2y है तो 2y लिख लिया, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, फिर लिखा है 2 तो 2 लिख दिया। a का मान क्या है b का मान क्या है यहाँ पर 2y है तो 2y लिख लिया। फिर c का मान क्या है 4z तो 4z लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर लगा है प्लस, फिर लगा है 2 तो 2 लिख लिया। a का मान क्या है x है तो x लिख लेंगे। c का मान क्या है 4z है तो 4z लगा लिया। आपको ध्यान देना है ये ब्रैकेट्स के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या छुपा रहता है, गुणा का निशान छुपा रहता है। आगे हम इनको गुणा करने वाले हैं। चलो हम कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस तो प्लस लगा लिया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, 2y का हमें 2 बार गुणा करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग हमारा 4 होता है। ठीक है, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर ही आएगा, फिर आ गया प्लस। अब देखो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग कितना होता है 16 और z का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर है ना। स्क्वायर मतलब हमें वही संख्या का 2 बार गुणा करना रहता है। ठीक है, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया। अब देखो यहाँ हमें दिया है अलग अलग दिए हैं, इन सब के बीच में गुणा छपा है। सबसे पहले हम संख्या का संख्या में गुणा कर ले, 2 का 2 में 4 कर लिया और एक्स वाई का एक्स वाई वैसा का वैसा आ गया। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ भी हम पहले संख्याओं का गुणा कर लेते, 2 दूनी 4 और 4 का 4 में करेंगे तो 16 और फिर क्या है y और z तो y और z लिख लेंगे है ना। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ भी पहले संख्या का गुणा कर लेते हैं, 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8, फिर क्या बचा x बचा और यहाँ पर हमारा z बचा। तो देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्न 4 में, तो पहला हमने कर लिया है, अब हम बाकी के करते हैं। साथियों प्रश्न 1 इसका करने के बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो हम इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आपके पहले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। देखो ये कैसा दिया है आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी की तरह दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करेंगे b का मान माइनस में y रख देंगे है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपको इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप ये सर्वसमीका याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप क्वेश्चन में सॉल्व होंगे। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा है ना। तो हम इसी की सहायता से हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें ये इसकी तरह दिख रहा है ना, हमें इसकी तरह बनाना है। यहाँ a का मान क्या है 2x है, b का मान क्या है माइनस का y है, c का मान क्या है z। तो चलिए यहाँ पर हम मान पुट कर लेते हैं। a का मान है 2x तो 2x का यहाँ होल स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान क्या है माइनस y तो माइनस y का होल स्क्वायर हो गया है ना। फिर लगा है प्लस c का मान क्या है z तो z का स्क्वायर, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया। 2 वैसा का वैसा। a का मान क्या है 2x है तो 2x लिख लिया, b का मान क्या है z है तो हमने z लिख दिया, फिर है प्लस। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया, b का मान क्या है माइनस का y है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एक गलती हो गई है 2ab तो b का मान यहाँ क्या था हमारा माइनस का y था है ना। यहाँ पर मैंने c का मान लिख दिया जो गलत हो गया, ये माइनस का y है। ठीक है, फिर लगा है प्लस तो यहाँ पर 2 है और b का मान माइनस y है और c का मान
जेड है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। फिर लगा है प्लस 2, तो 2 वैसा का वैसा। ए का मान क्या है 2x है, तो 2x लिख दिया। सी का मान क्या है जेड है, तो जेड लिख दिया। अब चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, और x का स्क्वायर x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, है ना। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। y का स्क्वायर मतलब y का y में गुणा हो रहा है, साथ में माइनस भी है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, और आंसर यहाँ पर इसका y स्क्वायर आ जाएगा, तो y स्क्वायर लिख दिया। फिर लगा है प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। फिर है प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। अब आप देखो यहाँ तीनों का गुणा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पहले संख्या का संख्या में गुणा करते, तो कर लेते हैं। 2 दूनी 4 है, ठीक है, और एक्स वाई का एक्स वाई, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस भी साथ में चलेगा, है ना। एक माइनस है, 2 माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन एक माइनस है तो हम माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। यहाँ देखो 2 है, यहाँ y है और यहाँ z है, तो हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2yz, ये आ गया, ठीक है। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लिया। संख्या का संख्या में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 आ गया। x का z में गुणा कर दिया यहाँ पर, तो x z आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर वैसा का वैसा लिख दीजिए, y स्क्वायर भी वैसा का वैसा, यहाँ z स्क्वायर भी वैसा का वैसा, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 4xy, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस कितना आ गया 2yz, और प्लस के कितने हमारे पास 4xz यहाँ पर हैं। ये हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका तीसरा वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, वही जैसे हम करते आ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये यही होता है। ये इसकी तरह है तो हमें इसको इसकी तरह बनाना है ना, बहुत इजी है। तो चलिए कर लेते हैं। a का मान क्या है, माइनस का 2x है, तो इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ा दिया। फिर है प्लस b का मान क्या है, 3y है, इस पे स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। प्लस c का मान क्या है, 2z है, तो 2z पे स्क्वायर चढ़ा देंगे क्योंकि चढ़ी हुई है। फिर लगाते हैं प्लस, यहाँ दिया है 2 तो 2 लिख देंगे। a का मान क्या है, यहाँ पर माइनस के 2x है तो 2x लिख देंगे। b का मान क्या है 3y, तो 3y लिख देंगे। फिर लगा है प्लस, फिर है 2, b का मान क्या है यहाँ पर 3y है, c का मान क्या है 2z है, तो 2z लिख लिया, है ना। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लेंगे 2। a का मान क्या है, माइनस का 2x, और z का मान c का मान क्या है यहाँ पर 2z है, तो 2z लिख लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2x का होल स्क्वायर, माइनस 2 का 2 में गुणा करो पहले, माइनस 2 का 2 में माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो 4 आ गया। और x का स्क्वायर, x का x में गुणा करेंगे, एक घात इस पे एक घात इस पे कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा। फिर लगा है प्लस, इसी तरीके से ये भी है 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 3 में गुणा किया तो 9, और y का y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लिया। 2 का 2 में गुणा करो, 2 का वर्ग है ना, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, तो 2 का 2 में 4, और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर देखो अब हम इनका गुणा करेंगे, इन सब के बीच में गुणा का निशान छुपा हुआ है। सबसे पहले संख्या का करते हैं, आपको पता होगा 2 का 2 में 4, और 4 का 3 में करेंगे तो 12, कितना आएगा, माइनस का 12xy। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस था, है ना, माइनस भी हमारा साथ में चलेगा। फिर लगा है प्लस, ठीक है। अब इन तीनों का कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, और साथ में क्या है yz, तो yz लिख लिया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लिया। अब इन तीनों का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया, माइनस का 8xz आया, है ना, xz है तो xz लिख दिया, और संख्याओं का हमने गुणा कर दिया। माइनस 1 था तो माइनस भी हमने
लगा दिया यहाँ पर। चलिए आगे हम एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 4x² का 4x² प्लस 9y² का 9y², यहाँ का 4z² है तो वैसा ही लिख दिया, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 12xy वैसा का वैसा, फिर प्लस क्या है 12yz और प्लस का माइनस में गुणा किया तो माइनस 8xz। इस तरीके से ये वाला पार्ट यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है। यही आपका क्या है आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं हम इसका चौथा वाला क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन भी सेम वैसा ही सॉल्व करना है। हमें ये किसकी तरह दिख रहा है, ये हमें a + b + c के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर a का मान 3a है, b का -7b और c का -c दिया है। तो चलिए हम इसको इसकी तरह बना लेते हैं। a का मान क्या है 3a, मतलब 3a का स्क्वायर, फिर है प्लस b का मान क्या है -7b इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है c का मान क्या है -c ही दिया हुआ है तो c का स्क्वायर, फिर है प्लस 2 का 2 लिखा और a का मान क्या है 3a है, b का मान क्या है -b है, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगाया, 2 वैसा का वैसा, b का मान क्या है -b है और c का मान क्या है -c है, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया, फिर है 2, a का मान क्या है 3a है और c का मान क्या है -c है। इस तरीके से हमने इसको जमा लिया है क्वेश्चन को। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a का स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 और a का 2 बार गुणा करेंगे तो a², फिर लगा है प्लस। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, माइनस के साथ है, माइनस के साथ का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस के कितने आएंगे 49 आएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस कट जाते हैं गुणा में, तो 7 7 49 आ जाएगा। और b² b का b में गुणा करेंगे तो b² ही आएगा, फिर लगा है प्लस। यहाँ देखो -c का स्क्वायर मतलब -c का -c में गुणा करेंगे तो c की घात 2 आएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखो प्लस लगा है तो प्लस लगा लिया। अब इन तीनों के बीच में गुणा छुपा है आपको पता है, तो हम संख्या का गुणा कर लेंगे, 2 3 6 और 6 7 42 आएंगे, 42ab। अब ध्यान रहेगा यहाँ माइनस है तो माइनस हमें छोड़ना नहीं है, माइनस हमें साथ में लेकर चलना है, तो माइनस के 42ab होगा, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ भी देखो तीनों के बीच में गुणा छुपा है तो गुणा कर लो, 2 7 14 हो गया, और कई संख्या है नहीं है, 2 7 14 और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो चुका है ना, फिर हम माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस का माइनस में गुणा हो गया तो ये तो प्लस बन गया है ना, तो 2 7 कितना हो गया 14 और क्या है BC, तो BC लिख दिया, फिर है प्लस तो प्लस लगा लिया। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ 2 का 3 में पहले गुणा कर लेंगे हम, संख्या में 2 3 6 और साथ में क्या है AC, और यहाँ एक माइनस है तो माइनस हमें नहीं छोड़ना है, 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता, लेकिन एक माइनस है तो माइनस लेकर चलेंगे। अब हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या है 9a² तो वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस यहाँ पर 49b², फिर c², फिर यहाँ देखो प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस 42ab वैसा का वैसा, फिर है प्लस यहाँ पर कितना है आपका 7 दूनी 14 किए हुए थे तो 14bc है, ठीक है, प्लस का माइनस में गुणा किया तो -6ac। ये आपका इस तरीके से हमने चौथा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसानी से। अब चलिए चलते हैं इसी का पांचवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके पांचवे वाले क्वेश्चन पे। पांचवा वाला क्वेश्चन भी हम पहले के 4 क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, तो चलिए हम इनको कर लेते हैं। ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, a + b + c की तरह दिख रहा है, और इसका होल स्क्वायर तो स्क्वायर भी चढ़ा हुआ है, इसका क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ऐसा होता है। ये इसकी तरह दिख रहा है तो हमें इसकी तरह इसको बनाना है। a का मान -2x है, b का मान 5y और c का मान
3z। तो चलो मान पुट कर लेते हैं। a का मान क्या है, माइनस के 2x है, केवल 2x कभी मत रखिएगा, माइनस हमेशा साथ में लेके चलते हैं अगर दिया है तो, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है 5y, तो 5y का स्क्वायर, प्लस c का मान क्या है माइनस के 3z का होल स्क्वायर, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2। a का मान क्या है माइनस के 2x, तो 2x लिख दिए। b का मान क्या है 5y, तो 5y लिख दिए, फिर लगा है प्लस तो प्लस रख देंगे, फिर है 2। b का मान क्या है 5y, c का मान क्या है माइनस के 3z, तो 3z लिख दिए, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया, फिर है 2। c का मान है आपका क्या है माइनस के 3z, और a का मान क्या है माइनस के 2x है, तो वैसा ही हमने लिख लिया है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। -2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस माइनस प्लस हो गए गुणा में, है ना। और यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया। 5 का स्क्वायर 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, और y का स्क्वायर मतलब y का y में गुणा करा तो y स्क्वायर, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया। -3 का स्क्वायर मतलब -3 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 में गुणा किया तो 9 आ गया, ठीक है। z का स्क्वायर मतलब z का z में गुणा करा तो z स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया। अब देखो इन तीनों के बीच में गुणा छुपा है तो गुणा करते हैं पहले संख्या का संख्या में। 2 दूनी 4 और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 आया, और क्या है x y है तो x y हमने वैसा ही लिख दिया। यहाँ एक माइनस था तो हमें माइनस छोड़ना नहीं है, साथ में लेकर चलना है, ठीक है। फिर है प्लस तो प्लस लगा लिया। अब यहाँ भी तीनों के बीच में गुणा है तो 2 का 5 में 10 और 10 का 3 में 30, क्या y z, तो y z और माइनस साथ में लेकर चलना है क्योंकि एक ही माइनस था, ठीक है। फिर लगा है प्लस। अब क्या करेंगे 2 का 3 में गुणा करेंगे और 3 का 2 में, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 क्या है आपका जेड एक्स है यहाँ पर, ठीक है। 12 जेड एक्स है। यहाँ पर ध्यान दो आप, माइनस माइनस 2 बार था तो ये क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, इसलिए माइनस नहीं आएगा, ठीक है। 12 जेड एक्स हो गया। अब यहाँ पर हम एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर हम वैसा का वैसा लिख देंगे, फिर क्या है 25y स्क्वायर, फिर है 9z स्क्वायर, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 20x y का 20x y, फिर यहाँ पर देखो क्या है प्लस माइनस माइनस हो गया 30y z, ये आ गया आपका। फिर यहाँ पे है प्लस 12, यहाँ zx लिखा है, पहले x आता है फिर z आता है, ये लिख लेंगे। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए इसका हम आखिरी वाला क्वेश्चन छठा वाला और देख लेते हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं इसका छठा वाला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 1/4a दिया है ब्रैकेट में, माइनस 1/2b और प्लस में 1, ये भी आपको जैसे हमने 5 क्वेश्चन किए हैं उसी की तरह है ये भी, a + b + c का होल स्क्वायर। देखिए a का मान 1/4a है और b का मान माइनस के 1/2b है और प्लस c का मान क्या है 1 है, और स्क्वायर का स्क्वायर, इसका क्या होता है मान a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, है ना। ये इसकी तरह है तो हम इसकी तरह बना लेंगे। तो चलिए a का मान क्या है 1/4a, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस b का मान क्या है माइनस के 1/2b का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर c का मान क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर है प्लस तो प्लस लगा दिया, क्या दिया है 2। फिर क्या है a का मान क्या है 1/4a, b का मान क्या है माइनस के 1/2b है तो वैसा ही लिख दिया, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया। फिर है 2 गुणा में यहाँ पर b का मान क्या दिया है माइनस के 1/2b, और c का मान क्या दिया 1 तो 1 लिख लिया, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, क्या है 2 तो 2 लिख दिया। a का मान क्या है 1/4a है तो वैसा ही लिख दिया। c का मान क्या है 1 है तो 1 लिख दिया, है ना। हमने क्वेश्चन जमा लिया है, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1/4
ए का होल स्क्वायर, 1/4 का 1/4 में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा कि नहीं। और ए का स्क्वायर, ए को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। एक घात इस पे एक घात इस पे क्या होता, गुणा करने पे घात इनकी जुड़ जाती है ना। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर लगा है प्लस 1/2 का गुणा 1/2 में करोगे है ना, माइनस का है, और माइनस का 1/2 का 1/2 में करेंगे तो 1/4 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा है ना। फिर है प्लस 1 का स्क्वायर, एक ही रहेगा भाई, 1 पे कितना भी स्क्वायर चढ़ा दो एक ही रहता है। ठीक है, फिर है प्लस, तो प्लस लगा लेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या ऊपर नीचे मैं 2 से 2 काट सकती हूँ है ना, 2 के पहाड़े में 2 भी आते हैं, तो ऊपर नीचे संख्या कट गई हमारी 2 से 2। तो बचा क्या, देखो ऊपर क्या बचा, 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 ही आएगा है ना, और नीचे क्या बचा हमारा 4 बचा, और साथ में ए बी बचे है ना। और माइनस है तो माइनस हम लगाना नहीं भूलेंगे, माइनस हमारा ये साथ में ही चलेगा। ठीक है, फिर लगा है प्लस। अब ये 2 से ये 2 भी कट गए भाई है ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो माइनस 1 बी का गुणा 1 में करेंगे हम। ठीक है, तो भाई b का गुणा 1 में करो, b एकम b आया, और यहाँ भी b, तो माइनस का b आ गया यहाँ से। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लिया। यहाँ देखो ऊपर नीचे क्रॉस में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट गए हैं। तो ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 2, और a यहाँ पर हमारा बचा है। ठीक है, a हमारा ऊपर था तो यहाँ पर a बचा। अब देखो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या है, 1/16 का ए स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, 1/16 ए स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस 1/4 बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, प्लस में क्या है 1 है। यहाँ देखो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा 1/4 ए बी है ना, ये हो गया। फिर प्लस का माइनस में गुणा किया तो माइनस क्या आया, बी का बी आया। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है। यहाँ पर क्या आ गया अपना, a/2 आ गया है ना। ए के पहले 1 लिखा है, 1 का गुणा ए में करेंगे तो ए ही आएगा, तो a/2। इस तरीके से हमारा ये छठा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 5। साथियों हम आ चुके हैं अब प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 क्या कहता है, देखिए गुणनखंड कीजिए। हमें गुणनखंड करना है इसमें, और हमें प्रश्न 5 में 2 सवाल दिए हुए हैं। चलिए हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब आप देखिए यहाँ पर हमें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमें सर्वसमीका की तरह लग रहा है। ठीक है, कौन सी सर्वसमीका की तरह, अभी हम सॉल्व कर रहे थे उसका हम लेफ्ट साइड का पार्ट हम दिया हुआ था और राइट का हम सॉल्व कर रहे थे। अब हमें क्या है, यहाँ पर राइट दिया हुआ है, लेफ्ट का सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन जमाएंगे। देखिए 4x² को क्या मैं लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ कि नहीं, 2 दूनी 4 और x² का x² आ जाएगा है ना। 9y² को मैं लिख सकती हूँ क्या 3y का होल स्क्वायर, 3 का 3 में करेंगे तो 9 और y² का y²। क्या मैं 16z² को 4z का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 4 का 4 में करेंगे 4 चौक 16 और z² का z²। ठीक है, फिर आप आ जाइए, यहाँ पर है प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया है। मैं 12xy को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 12xy को 2x और 3y। ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और xy वैसा का वैसा, ये वैसा का वैसा आ गया कि नहीं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको है ना।
यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी है, क्या देनी, यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस रखा है ना। तो इन दोनों में क्या चीज़ ऐसी कॉमन दिख रही है यहाँ पर कि जिसकी वजह से माइनस आया। तो देखो यहाँ पर यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, मतलब जेड का मान माइनस में होगा, तो हमें ये वाला भाग, ये वाला जो है यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जेड, और जहाँ भी हमें जेड दिखाई देगा वहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको मैंने इसकी तरह बना लिया है ना। फिर लगाते हैं प्लस, फिर क्या मैं 24y जेड को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 2 3y और माइनस के 4 जेड, है ना। कैसे, देखो 2 तिया 6 और 6 चौके कितना हो गए 24, वहीं के वहीं पहुँच गए हम, है ना। तो कितना आ गया 24y जेड, वैसा का वैसा आ गया, है ना। और यहाँ पर देखो आपको समझ आ रहा होगा, आगे चल के देखो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या 16x जेड, 16x जेड को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2x माइनस के 4 जेड। देखिए यहाँ पर कैसे 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 16x जेड वहीं पर पहुँच गए कि नहीं, पहुँच गए। ऐसा मैंने क्यों किया है, अब आप ये समझिए। ये हमें किसकी तरह दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इसकी तरह दिख रहा है आपको। देखो a का मान 2x है, b का मान 3y है, c का माइनस 4z और 2, और a का मान कितना है 2x है, यहाँ भी दिया, b का मान 3y तो 3y यहाँ भी दिया है, फिर लगा प्लस 2, यहाँ पर b का मान 3y है, c का मान क्या है माइनस के 4z। इस तरीके से ये फॉलो होता है। और इसके बराबर में क्या मानते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ऐसा हमें दिया हुआ है, ऐसा बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं, ठीक है। a का मान क्या दिया है 2x दिया है, क्या दिया है 2x, तो 2x लिख दिया। फिर लगा है प्लस b का मान क्या है 3y है, तो 3y लिख दिया। फिर प्लस c का मान क्या है माइनस का क्या है 4z, तो 4z लगा लिया, है ना। इसका क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक स्टेप और सॉल्व होगी, यहाँ देखो 2x का 2x प्लस 3y का 3y प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 4z का 4z, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ लिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा वाला भी। साथियों हम आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन पे इसके। अब आप इसको ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें ये सर्व समीका की तरह बनाना है, किसकी तरह, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac की तरह, ठीक है। तो आप देखिए मैं 2x स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, है ना, ये हमें ध्यान देना। 2x स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए आप, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। कैसा, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, है ना। फिर है प्लस में y, तो y स्क्वायर हम वैसा का वैसा लिख देंगे, और प्लस में है 8z स्क्वायर। 8z स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 रूट 2 और z का होल स्क्वायर। आप ध्यान देंगे 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया, और ये इससे ये कैंसिल, है ना, करनी कैंसिल हो जाती है वर्ग से, तो यहाँ पर 2 आ गए, और यहाँ पर जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर, तो ये 8z स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये आपका जेड है, ठीक है।
ये हमने इसलिए भी लिखा क्योंकि यहाँ पे रूट में दिए हैं ना, आपके क्वेश्चन में रूट चल रहे हैं तो हमें रूट कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है, इसलिए हमने रूट में इनको लिख लिया है। फिर क्या है, प्लस है। फिर क्या है, हम 2ab बनाते हैं ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 है ना, a का मान कितना है यहाँ पर, ये है, तो कितना है √2x। b का मान क्या है, y है, तो y लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर रहता है प्लस, फिर लगाते हैं 2, bc बनाना है। b का मान क्या है यहाँ पर, y दिया हुआ है ना, और c का मान क्या है, 2√2z है, ठीक है। फिर हम प्लस लगा लेते हैं। फिर 2ac बनाना है ना, 2 a का मान क्या है यहाँ पर, √2x है, तो √2x लिख दिया। और c का मान क्या है यहाँ पर, ये है 2√2z है ना, ये हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे एक बात, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इन दोनों में भाई ऐसा क्या कॉमन है जिसकी वजह से माइनस आ रहा है, तो देखो यहाँ z है तो यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ y है तो यहाँ है क्या, नहीं है, क्या कॉमन है, x, दोनों में x है, मतलब x वाला पार्ट माइनस में आएगा। तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ हम माइनस लगा लेंगे, यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, है ना, और यहाँ भी माइनस लगेगा, है ना, क्योंकि माइनस किसकी वजह से आ रहा है, x की वजह से आ रहा है। तो जहाँ हमें x दिखा वहाँ हमने माइनस को लगा लिया है। अब देखो ध्यान से, ये हमें किस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये हमें a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac इसकी तरह ये है। और इसका मान क्या है, हमें पता है, a + b + c का होल स्क्वायर। जब ये इसकी तरह है तो क्या हम इसको इसकी तरह नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलो बना लेते हैं। a का मान क्या दिया है, देखो -√2x दिया है, तो ये लिख लिया। b का मान क्या दिया है, b का मान y दिया है, तो y लिख लेते हैं। फिर प्लस c का मान क्या दिया है, c देखो ये है 2√2z, और इसका हमें क्या चढ़ाना है, होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाता है। हमने बहुत ही आसानी से इसको समझा है। इसी के साथ हमारे इस भाग में पूरे 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। आशा है कि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट भाग में प्रश्न 6 से 10 तक। धन्यवाद।